बोले आश्रम का मतलब है क्या, जिसको आश्रय मिलता वही आश्रम होता है। रुक जा। बोले महाराज करना क्या पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, सुबह शाम भगवान की आरती पूजन होता है और प्रेम से 2 वक्त पंगत होती है, खूब प्रसाद खाओ, आराम से रहो। उसने कहा महाराज अगर 2 पंगत में हमारा काम, अरे नहीं 3 में खा 4 में खा, कोई हर्ज नहीं है। बोले तो उसने सोचा खूब खाने को मिलेगा, करना कुछ पड़ेगा नहीं, तो मैं ही रह गो भैया। और उसको कहा तो महाराज की यहाँ भी मुसीबत आई। एक दिन कहा गयो भैया एकादशी पड़ी, अब सब चूल्हे ठंडे पड़े। गुरुजी से पूछने लगा, गुरुजी कहाँ बात है आज ये सब व्यवस्था ठंडी क्यों? गुरुजी बोले अरे बेटा वो मैं आपको बताना भूल गई थी, आज एकादशी है। बोले तो न भोजन बनेगा ना मिलेगा। बोले तो हमको भी नहीं। बोले हाँ तुमको भी नहीं। गुरुजी बहुत चीला सबसे एकादशी करा ले, अगर हमसे एकादशी कराई तो हमको द्वादशी देखने को नहीं मिलेगी। गुरुजी बोले बड़ी आफत की बात है। अच्छा तो ये बताओ तुम बना लोगे भोजन? बोले अरे महाराज क्यों नहीं, मरता क्या नहीं करता। बोले तो सुनो तुम वैष्णव हो चुके हो, अब यहाँ आश्रम में तो भोजन मिलने वालों ना है, अब तुम जाओ और देखो वो वृक्ष खड़ा नदी के किनारे, और मैं ये जाकर के ठाकुर जी को पहले एक और ध्यान रखना, भोजन बनाना, फिर ठाकुर जी को भोग लगाना, उसके बाद में फिर ग्रहण करना। बोले ठीक है। ऐसा ही किया, रोज तो बना बनाया मिलता था, आपको बनाना पड़ रहा है। थोड़ी देर हो गई, बनाने के बाद में भगवान के लिए रख ली थाली और बुलाने लगा। अब देखो ऐसा सरल भाव उसका है, उसको ये पता नहीं कि भगवान आते हैं या भोग लगाया जाता है। बुलाने लगा भगवान को और कहता है प्रभु ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुलाने लगा भगवान को, राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। थोड़ी देर हो गई भगवान नहीं आए, और उसने सोचा क्यों नहीं आ रही है, सोच रहा बड़ी जोर से भूख लग रही है और भगवान भी बड़ी देर कर रहे हैं आने में। अब उसको ये पता नहीं कि भाई वो भोग लगा कर पालू में नहीं बोले आते ही होंगे भगवान। अब उसने क्या किया, थोड़ी देर हुई मेरे से सोचने लगा शायद ऐसा तो नहीं भगवान सोचते हो कि कोई आरती नहीं, बंधन नहीं, पूजन नहीं और सीधा सीधा बुला रहा, क्यों जाऊंगा। तो कहने लगा महाराज माफ करना, आचमनी अर्घान आरती यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यही मेहमानी, रूखी सूखी पाव प्रेम से। बोले यार कुछ भी नहीं है, आप सोच रहे हो कि हम आरती को थाल बुलाएंगे फिर तुम्हारी आरती उतारेंगे, भूल में मत रहना। हाँ इसलिए यहाँ कोई व्यवस्था ना है प्रभु, जल्दी आया, देखो तुम खा ले तो हम भी खा ले, भूख बहुत लग रही है। रूखी सूखी पाव प्रेम से पियो नदी का पानी, सोचने लगा क्या करूं, भूख तो बहुत कर रहे। सोचने लगा शायद भगवान सोच रहे होंगे कि रूखी रोटी खाने के लिए क्यों जाऊं, है भैया मैं तो मंदिर में 56 भोग पाएंगे। कहने लगा सुनो प्रभु, पूड़ी और कचौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई और मिठाई बनी। हाँ इसलिए जो रूखी सूखी अगर खाने हो तो आ जाओ।
अब फिर सोचने लगा नहीं आए तो अरे भगवान सोच रहे होंगे मंदिर में बढ़िया भोग मिलेंगे, भूल में मत रहना। हाँ वह मंदिर के मारे हुए तो हो ही जाए, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में कहने लगे देखो ये रूखे टिकर मिल गए, जब ना मिलेंगे मां मंदिर से हमें भाग के आए। क्यों? एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भूख लगाइए, ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जब भगवान को उसने ये कहा ना देखो आज एकादशी है वहां कुछ नहीं मिलेगा, भगवान उसकी सरलता पर रीझ गई है। कैसा भाव है? अरे भैया नौ में सरल सब छन छन हीना और मम भरोसे ही हर्षण दीना। समझ गए भगवान। सो भगवान चल दिए, अकेले भी नहीं चले महाराज कि सीता समारोह कृत बाम भागा। माता जानकी को संग लेके भगवान गए। उसने आता हुआ जैसे ही देखा भगवान को सोचने लगा अरे अब तो सोच रहे एक भगवान आते होंगे ना दो भगवान। भगवान को जैसे देखा बैठा लिया आसन से और बड़े प्रेम से प्रणाम किया। भगवान बोले ठीक हो? बोले हाँ आ गए आप। मैं तो सोच रहा था आप एक आएंगे और आप दो आ गए। देखो उसे इतना भी बोध नहीं भी नहीं। हाँ ये सरलता जिस दिन भक्त के अंदर आती है उस दिन भगवान देर नहीं करते आने में। प्यारे उसने दो थाली रखी रखी। बोले कोई बात नहीं अब दो आएगा तो कोई बात नहीं दोनों ही पाओ। ये कौन है? बोली हमारी अर्धांगिनी है। तो दोनों थाली रख दी। भगवान ने भोग पायो और जैसे भगवान चले तो भगवान को प्रणाम करने लगा। भगवान बोले कहिए? बोले थोड़ा जल्दी आ जाया करो देर बहुत करते आने। हाँ बोले भूख लगाती है महाराज थोड़ा जल्दी आया करो। भगवान बोले हाँ ठीक हम आ जाए। भगवान चले गए। दूसरी एकादशी आई। अब चेला बैठा। गुरुजी बोले चेला? बोले हाँ एकादशी है। बोले है तो क्या बात? बोले गुरुजी मां दो भगवान आता थोड़ी सामग्री बढ़ा। गुरुजी ने सोची शायद भूखा रह गया होगा कहीं। हाँ अच्छा जाओ थोड़ी सी सामग्री और दे दो और बढ़ा के दे दो। उसने जाकर के फिर भोजन बनाया और भोजन बना के रखा। भगवान को बुलाने लगा। आज उसके दिमाग में है कि जानकी मैया भी साथ आएंगे। तो क्या बोला? ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुलाने लगा सीताराम आइए। तो आज क्या हुआ कि राम बामद सजान की लखन दाहिनी ओर। लक्ष्मण जी ने कही भाभी आप दोनों लोग कल गए थे कहाँ गए थे? तो जानकी मैया ने कही लाला ऐसे परम भक्त हमने आज तक भगवान को ना देखो है। बड़ो निर्मल बड़ो सरल है मैं बाकी दर्शन कर भी गई। लक्ष्मण जी बोले तो हमें लेती चलो। तो आ तो लखन भी साथ में है
और जैसे ही उसने आता हुआ देखा 3 को थाली तो 2 बनाई थी और एक अपने लिए कि भगवान खाएंगे, सीता मैया खाएंगे, हम खा लेंगे। और उधर से 3 आ रहे, एक और एडवांस में आ रहे। उसने आते ही देखा, कहने लगा जय हो जय हो। एक बुलाए तो 2, 2 बुलाए तो 3 है। मन में सोचने लगा कि मैंने ठेका प्रभु का लिया कि इनके पूरे खानदान भर का। भगवान पास में आए, आसन डाल दिया, बैठा लिया, प्रणाम कर लिया। आ गए भगवान? बोले हाँ आ गए। सोचने लगा कि अब कभी तो थाली की तरफ देखता, कभी भगवान की तरफ देखता है, क्या करें। गुरु जी ने तो एकादशी करा नहीं पाई, पर जी हमारी एकादशी जरूर करा देना। हाँ, लक्ष्मण की तरफ इशारा करके बोले क्यों जी ये कौन है? भगवान बोले ये हमारे भाई हैं। सच में? हाँ हाँ हमारे भाई हैं। रियल में? अरे बिल्कुल रियल में ही है। क्या आपको लग नहीं रहे? लग तो नहीं रहे कि स्वभाव से न कैसे रंग से न स्वरूप से। भगवान बोले नहीं नहीं भाई है। लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है, आपको तो नहीं कहाँ लेके आ गए भगवान, ऐसो भगत जो अपमान ही कर रहे हो। हाँ, और भगवान बोले कोई बात नहीं, सारे ने कह दिया बहुत सरल भक्त है, चिंता मत करना। लक्ष्मण जी और उसने 3 थालियां रख दी, भोजन करा दिया। भगवान जब जाने लगे तो प्रणाम करके आंखों में आंसू भर के रोने लगा। भगवान बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं प्रभु, थोड़ी ये बात है कि अब हमें ये बताते जाओ तुम अगली एकादशी में कितने आओगे, बस यही आफत है और कोई आफत नहीं। बस यही बताते जाओ और कोई संकट ही नहीं है महाराज, वैसे हम व्यवस्था बना के रखेंगे। भगवान बोले हम आ जाएंगे आ जाएंगे। भगवान चले गए। फिर एकादशी आई। गुरुजी बोले चेला एकादशी है आया। चेला बोलो है तो गुरुजी क्या हुआ? बोले माँ बहुत भगवान आते। अच्छा बोले तो? बोले गुरुजी और इंतजाम करवा जोड़ो सो। कितना? बोले कम से कम 7 शेर। गुरुजी बोले 7 शेर? बोले ये 7 शेर तो नहीं खा पाएगा, इसका मतलब ये कहीं बेचता है। तो गुरुजी ने कही अच्छा दे दो इसको, पीछे से चल के हम लोग देखेंगे कि ये करता क्या है उसका। भैया दे दिया और उसने भी एक चालाकी कर दिया, भोजन बनाया नहीं। सोचने लगा पहले बुलाए कि देख ले कितने आ रहे हैं। भैया हिसाब से बनाए, बुलाने लगा पहले। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही उसने बुलाया, जब जंगल में भक्तनी कीनी प्रेम पुकार, और तब ताक्षण में प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। श्री सीताराम जी, लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न और साथ में गधा लिए हनुमान गद्दा। जैसे ही उसने आता हुआ देखा, जय हो, तुमने हृदय कर दिया। 1 बुलाए 2, 2 बुलाए तो 3, आज तो पूछो ही मत, हृदय कर दिया। ओहो, भगवान जैसी है। भगवान से प्रणाम तो कर लिया उसने, भाव से बैठा लिया। आ गए? बोले हाँ आ गए। भगवान बोले क्या व्यवस्था है तुम्हारी? बोले सुन लो कान खोल के। बोले आज हमने भी नहीं बनाया कुछ। भगवान बोले क्यों, तुम नहीं बनाओगे? बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले जब हमको मिलना नहीं तो बनाने से फायदा क्या? पहले दिन मैंने भोजन बनायो, सिया सन्मुख आई, और दूसरे दिन मैंने पुनः भोजन लगायो तो लक्ष्मण साथ में आए, और आज तो हम कहें क्या आपसे? कहने लगा कि मोटे नहीं बनत बनाए, जे धरो आटा दाल बना और खा। ऐसा सरल भाव है भक्त का। मोटे नहीं बनत बनाए, ये भोजन आप बना बहु अपने, मोटे नहीं बनत बनाए। हद कर दी तुमने तो।
बहुत दिनन संग पाए, मोते नहीं बनत बना, तुम नहीं तजत सुबानी आपनी, हम केते समझाए, नर नारिन की कौन कहे। हनुमान जी की तरफ इशारों करके बोलो महाराज, कहने लगो नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए। अरे ये बादल सेना भी आ गई, इनके लिए ना पुजरो तो जाके ले कहाँ पे लाएंगे, हमें ये बताओ। हनुमान जी मुस्कुराने लगे। राम जी ने इशारे में कह दी, बड़ा भावुक भक्त है भैया, टेंशन मत लेना। भगवान से बोले जे धरो आटा दाल बनाओ और खाओ। तुम नहीं बनाओगे? बिल्कुल नहीं। भगवान ने कही भक्त की राजी है, बनाने पड़ेगा भैया। तो सब लोग लगे बनाने के लिए। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। सब सेवा कर रहे हैं, भरत जी भरण पोषण कर रहे हैं और लकड़ियां लक्ष्मण जी बीन बीन के ला रहे हैं। हनुमान जी पूछते झाड़ू दे रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं भोग। आहा, जहाँ साक्षात मेरी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जगत जननी जानकी मैया जहाँ विराजमान है, भैया वहाँ तो रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब आ गए। भैया हमें भी भाग दो, भैया हमें भी, हाँ सब भोग बनवा रहे भगवान के साथ। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, ओ श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुनके लकड़ी लकड़ लाल लाने लगे, चुनके लकड़ी लाल लाने लगे, चुनके लकड़ी लाल लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, ओ श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। सब तैयारियां कर रहे हैं भैया। अब तो संत मुनि महात्मा अमलात्मा सब पहुंचे। तो जगत माता के हाथ का प्रसाद, जगत पिता के हाथ का प्रसाद हम भी पाएंगे, हम भी पाएंगे। सब मैया के साथ मदद कर रहे हैं। अब वो अपनी आंख बंद किए बैठा। किसी ने पूछा क्यों जी आंख क्यों बंद किए हो? बोले जब हम बना नहीं सकते तो बनते देख भी तो नहीं सकते। अच्छा, और ये संत महात्माओं की लाइन लगी, सब भोजन प्रसाद ही पा रहे। इधर गुरुजी भी आए हैं देखने, और उसने देखा कि महात्मन की जय जयकार बोल रही है, भोग प्रसाद शुरू और जय जयकार चल रही है। थोड़ी सी आंख खोल के देखा, सोचने लगा हे भगवान थोड़ा बहुत बचता सोचे, पीरे झंगा वाले ना बचने चाहिए। बोल गोविंद भगवान की। गुरुजी ने आकर के देखा, प्रणाम किया। गुरुजी को भले आए गुरुजी, गुरुजी भले आए। गुरुजी बोले क्यों जी कहाँ है तुम्हारे भगवान? अरे गुरुजी ना एक थोड़ी भगवान की लाइन लगी है। हाँ देखो ना जी सब। गुरुजी को दिख ही नहीं रहे, कहाँ है भगवान? क्यों झूठ बोल रहे? अरे गुरुजी ये सामने बैठे। गुरुजी को नहीं दिखाई दिया, सोचने लगा हे भगवान खा गए सब, ये बदनाम हो जाएंगे हम। गुरुजी तो सोचेंगे सब इसने कहीं बर्बाद कर रखा होगा। प्रभु जी थोड़ा सा दर्शन गुरुजी को दे दो। भगवान बोले नहीं। क्यों? बोले मुझे तो ज्ञान भी नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ, अनपढ़ हूँ, और फिर भी आप हमें दर्शन दे रहे हो। गुरु जी तो विद्वान है, पढ़े लिखे भी है, और गुरु जी को दर्शन क्यों नहीं दोगे? भगवान बोले इसमें कोई शंका नहीं, खूब विद्वान है, पढ़े लिखे भी है, लेकिन मतलब बोले जो सरलता तेरे अंदर है वो गुरु जी के अंदर नहीं है। तो कहते हैं जब भक्त का भाव निर्मल बनता है, वो स्वामी जी ने कहा है मेरे सज्जनों, जैसे ही भगवान ने जरा सा भक्त की प्रार्थना पर गुरु को दर्शन दिया तो गुरु जी तो नतमस्तक हो गए और रोने लगे, विवल हो गए और कहने लगे बेटा सारो जीवन निकल गए और भगवान को दर्शन ना पायो, और तूने 4 दिन में भगवान हासिल कर लिए। तो इसीलिए कहते हैं
कि निर्मल मन